नहीं मैं पागल हो गया, मजाक बना रखा मेरे साथ। मैं कितनी देर से नहीं आप लोग कहते रहे 5 मिनट मजाक बना रखा, मेरा दिमाग खराब है। मैं पागल हो गया, मैं कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। क्या कि 5 मिनट है? आपने सनी देओल वाला तारीख पे टाइम पे टाइम। आप बड़े बिजनेस की बात करते, बड़ा टाइम लगा दिया, बड़े बिजनेस की बात करते, बड़ा टाइम लगा दिया। अभी कान के आपने कितनी बार कान पे फोन लगा लिया आपने, कितनी बार कान पे फोन लगा लिया सर? 5 मिनट, 5 मिनट मेरे पास टाइम। देखो मैं एक्चुअली भाई सुनो भाई, आप लोगों ने सुनो, पहली बात तो भाई 5 मिनट भाई, अरे भाई 5 मिनट कितने घंटे की होती है आपकी? 5 मिनट कितने घंटों की होती है आपकी? मैं कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ कब से। अरे सुनो, आपने 5 मिनट करके मेरे कम से कम 1.25 घंटा लगा दिया। अच्छा अब आ गए सर, तो ऐसे थोड़ा होता है। कौन कर रहा है? कौन अभी भी 5 मिनट का मजाक बना दिया। या तो आप बता दो भाई इंटरव्यू करना कि नहीं करना, या फिर वैसे क्यों मेरा वो बना रखा है? कहाँ पे बैठे, कहाँ पे बैठे यार? हद होगी, जालिम समझा करो, साला फाट दिया, बहुत बुंडी बात है। कहाँ पे विवेक सर? ये विवेक सर कहाँ है? कहाँ विवेक सर? नहीं वो तो वो ऐसे होते थे। विवेक सर हाउ आर यू सर? तो बड़ा बिजनेस, बड़ा भारत शो के और जनक विवेक बिंद्रा। राम राम आनंद जी। राम राम आप सबको। एक तो जी मेरा उलाना ले लो, उलाना कंप्लेंट, हमारा हरियाणवी में कंप्लेंट को बोलते हैं उलाना। अच्छा। उलाना कंप्लेंट। ये वाला आपका जो इतना सारा बड़ा स्टाफ है, इन्होंने 5 मिनट करके, मैंने सोचा भाई 5 मिनट सारे मिलकर करे, 5 मिनट बाद आ रहे हैं, लेकिन अब पता चला 5 मिनट इसकी, 5 मिनट उसकी, 5 मिनट उसकी, 5 मिनट उसकी, 5 मिनट उसकी, सबने 5 मिनट करके 5 के 50 बना दिए। और नहीं तो क्रांति कहाँ से आती फिर जो आपके अंदर आ रही है अभी सर? तो इस टाइम हमारे कैमरे पर मौजूद हैं विवेक बिंद्रा, जो कि बड़ा बिजनेस और बड़ा भारत शो के जनक हैं। फिलहाल मैं इनकी जन्म कुंडली खोलूंगा और पूछूंगा जलेबी जैसे सीधे और करेले जैसे मीठे सवाल सिलसिला शुरू किया जाए सिलसिला। जलेबी हालांकि सीधी नहीं होती, करेला मीठा नहीं होता, लेकिन सवाल ऐसे है मेरे। जी एक बार हमारा टैगलाइन है देसी देख बिना ब्रेक। देसी देख बिना ब्रेक। लाइक शेयर पर अंगूठा टेक। ठीक है, लाइक शेयर पे भी जल्दी से दोनों अंगूठा टेक। जी अच्छा देखिए, वो कहते हैं ना जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, वो गीता पे हाथ रखवा जाता है। तो आपकी हिस्ट्री वहीं से शुरू होती है, आपकी गीता से शुरुआत होती है। ये पीछे थोड़ा साइलेंस यार गाइस। अरे भाई चुप रहो, अरे चुप रहने का क्या लोगे रे? हमारा हरियाणा में बोले अरे चुप रहने का क्या लोगे? चवनी पंची दे देंगे हमने। चलो सर, गीता से शुरुआत होती है, और मैंने पहला ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर देखा जो गीता के श्लोक को सीढ़ियां बनाता गया और बहुत बड़ा बिजनेस के लिए आप एंटरप्रेन्योर की बात करने लगे। हालांकि आप तो एंटरप्रेन्योर बोलते हो उसको, मार देसी में बोले यार जी, मार तो इंग्लिश भी हरियाणवी में बोले यार, बोले हाउ डू रहा है, बोला फाइन सू। एक बार बोलना सर, हाउ डू डू रहा है? हाउ आर यू रे? फाइन सू। सर बताओ, ये जो आप तो मोंक बन के थे सर, कैसे आप इस किरदार में आ गए? कैसे आंसी में संकट हो गया ये? नहीं, पहले तो आपका उत्साह देख के मजा आया, संतों का आशीर्वाद था जी। और समा मतलब मुझे लगता है कि कृपा यही रही कि जीवन में बड़े गुरु मिले बहुत सारे जी, जिन्होंने बहुत शिक्षा दी। तो गुरु घंटाल भी मिल सकते हैं। मिले गुरु घंटाल मिले। देखिए बचपन में एक मेरी टीचर कहती थी, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू योर फ्यूचर। इसने हिंदी में कहेगा तो मेरा तो ऊपर को गई जी। कहते थे कि आपने दोस्त दिखा दो मुझे, हाँ जी, मैं बता दूंगी आपका भविष्य कैसा होने वाला है। जी जी। आज अगर आपका भविष्य जानना है, हाँ जी, हाँ जी, आप जन्म कुंडली खोलते हैं, हम आपकी खोल देते हैं जी। अच्छा, बागेश्वर बाबा की कृपा की तो हो गया सर काम। पर्चे पढ़ रहे हो आप? अर्जी पढ़ रहे हो? नहीं, मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा, सब अपने अपने पर्चे खुद ही खोल लेंगे। अच्छा अच्छा सर। टेक्निक ये है, किसी को भी अगर अपना भविष्य जानना है जी, तो आप अपने 1 महीने के गूगल और यूट्यूब की हिस्ट्री देख लो। अच्छा अच्छा। वो डिफाइन करेगा आपके भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है। अच्छा, पिछले 1 महीने से गूगल और यूट्यूब पे आप क्या झांक रहे थे, क्या देख रहे थे जी। ये टेक्निकल पूछा है, टेक्निकल भविष्यवाणी। हाँ, ये टेक्निक, क्योंकि क्या है, जो अंदर जा रहा है ना बाद में वही बाहर आएगा। जी जी। और अगर गूगल और यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जी आप बहुत समय लगा रहे हैं जी जी, तो कुछ जा रहा है अंदर जी जी, वो आपका भविष्य अपने आप बना के दे देगा। आपको कुछ नहीं करना उसके लिए, वही बना देगा। क्या देखते क्या हो, आपको दिखता क्या है। और गाइस एक सेकंड ले रहा हूँ, थोड़ा यहाँ ब्रेक ले रहा हूँ। देयर इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट गाइस, प्लीज बाय राय गिव मी फ्यू मिनट्स। आप लोगों का है, एक बार बताऊं? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है। नहीं कोई बात नहीं।
भाई छाती ठोक के डंका की चोट पे नाड़ ठेके आंख मिला के सीधी बात कहूं दोबारा इनका आवाज आएगी नहीं इस इंटरव्यू के बीच में। सर का इंटरव्यू छोड़ के तो हमने देख लूंगा पहले तो चुप रही हुई क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत करा रहे। क्योंकि कोई भी चीज हो शिद्दत चाहिए, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। जी आने दो। अच्छा ठीक है। तो आई थिंक जो आपने बोला कि गुरु घंटाल भी मिलते हैं, जी जी गुरु घंटाल मिले जी या गुरु मिले, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मक्खी भी जी साधु के पैर पे या हाथ पे आके बैठ जाती है, हाँ। और एक शिष्य भी बैठता है। जी दोनों को बराबर लाभ नहीं होता। मक्खी को उतना लाभ नहीं होगा जो शिष्य को होगा, जो एक्चुअली शिक्षा लेना चाहता है। जी जी तो अब जो एसोसिएशन का जो असर आता है वो एक ही बात से आता है कि व्हेन यू वैल्यू जी जी देयर वैल्यू सिस्टम, जी देयर वैल्यू सिस्टम बिकम्स योर वैल्यू सिस्टम। जी इसको हिंदी में बोलेंगे, जब आप किसी के मूल्यों जी को बहुत मूल्य लगाएंगे, जी उसके मूल्य जो हैं वो आपके मूल्य बन तो जाएंगे। श्लोक हो जाए कोई। हाँ श्लोक में ध्यान दो, श्लोक में आने दो, ना ना गीता के श्लोक में आने दो कुछ। गीता के श्लोक में जी अगर अच्छे गुरु मिलते हैं जी तो 3 काम करने चाहिए। जी वो भगवान ने विधि बताई है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में। अच्छा अच्छा तद विधि प्रणिपाते न, आहा तद विधि, ये विधि दे रहा हूँ। जी जी अगर चक्कर छोड़ो, त्रिशूल अपनाओ, त्रिशूल। हाँ ठीक है, ओके यूर इंटरेस्टिंग यार, यूर रियली इंटरेस्टिंग। जी। सो तद विधि प्रणिपातेन, पहला क्या है? प्रणिपातेन मतलब सरेंडर करो अच्छे गुरु को। जी जी दूसरा परिप्रश्नेन, फिर उनसे प्रश्न पूछो कि मैं प्रगति कैसे करूंगा। जी थोड़ा क्लोज ले भाई। जी और तीसरा सेवया, यानी कि जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है जी जी जी। उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है आपको। अच्छा 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 ये फ्रेम में ले रहे हैं हम? हाँ बिल्कुल। अच्छा देसी स्टाइल। अपना तो देसी है जी, देसी में तो कुछ हो जो बोला बुरा ना मानो, देसी है, सब जायज है अपने में, कोई दिक्कत नहीं। तो मैसेज ना मिस होए। 3 बातें, पहला सरेंडर करो, दूसरा इंक्वायर करो कि मैं प्रगति कैसे करूंगा, और तीसरा जो को इंक्वायरी के बाद सोल्यूशन मिल रहा है उसको प्रैक्टिस करो। तो ये गीता में कृष्ण ने बताया। अच्छा देखो आप जब बड़ा बिजनेस की बात करते हो तो उस टाइम ये भी होता है भाई, कहीं खुशी कहीं गम वाली बात होती है। कुछ लोग जो जॉब में चले गए, गवर्नमेंट जॉब में चले गए या फिर प्राइवेट सेक्टर की जॉब में चले गए, वो अपने आप की जब आपका शो देखते हैं, आपकी कोई वीडियोस देख लेते हैं, फिर वो जिस सीट पे बैठे हो तो वहाँ बैठ के ये सोचने लगते हैं यार तूने तो कोई बड़ी गलती करी है। सर तो कह रहे हैं एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं, खुद बिजनेसमैन बनो और तू कहीं पे काम कर रहा है। तो ऐसी वाली जब सिचुएशन आती है, ऐसी जब काउंसलिंग करने की बात आती है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? हालांकि वो छोड़ दें अपने उसको, या सारे विवेक बिंद्रा के शो में शामिल हो जाएं और आपसे कुछ सीखने लग जाएं, क्या उनके लिए बेटर है? इसको आपने ऐसे शुरू किया, कभी खुशी कभी गम। जी मैं कंप्लीट करता हूँ। जी कभी खुशी कभी गम, लाइफ ना बन जाए पेंडुलम। पेंडुलम, पेंडुलम होता है लेफ्ट राइट चलता रहता है, कभी लेफ्ट कभी राइट कभी लेफ्ट। तो पेंडुलम इसलिए बन जाता है क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पाते। एम्प्लॉय बनूं एंटरप्रेन्योर बनूं, एम्प्लॉय बनूं एंटरप्रेन्योर बनूं। जी 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 तो अगर आप एम्प्लॉय ही हैं और करेज नहीं है तो पहले इंट्राप्रेन्योर बनो। इंट्राप्रेन्योर मतलब वो एम्प्लॉय जो एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर सकता है। जी। अगर आप कंपनी के अंदर रहते हुए नौकरी करते हुए एक बिजनेसमैन की तरह नौकरी नहीं कर सकते ना, तो फिर आप बिजनेसमैन तो वैसे भी नहीं बन सकते। अच्छा आपने कहा बिजनेसमैन वैसे बन नहीं सकते थे, फिर तो यदि आप विवेक बिंद्रा नहीं होते और जब आपकी पिछली हिस्ट्री को देखा जाए तो आप क्या होते, क्या होते हैं? मेरे को लगता है कि मेरे नेचर और प्रकृति से ऐसा लगता है कि शायद मैं कोई सन्यासी होता जी। या मतलब ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरा शायद जो ज्ञान है ना, जो ब्राह्मण का काम होता है, पठन पाठन यजन याजन पढ़ाना, तो शायद मैं कोई टीचर होता, लोगों को पढ़ा रहा होता। अच्छा अभी 23 और 24 सितंबर को जो मेरे पास, क्योंकि मैं भी अर्जी पढ़ता हूँ ना, देसी अर्जी पढ़ता हूँ, जो हमारे पास होते हैं गुप्त सूत्र काढ़ा, गुप्त सूत्र धोड़ा, गुप्त सूत्र बर्थू, गुप्त सूत्र रामफल, तो उनके सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है 23-24 सितंबर को आप एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हो। और आपकी यदि पीछे की हिस्ट्री देखी जाए तो लगभग 10 से 11 आप ऐसे अवार्ड आपके नाम हैं जो गिनीज बुक में दर्ज हो चुके हैं। और अभी आप एक क्या आप मतलब बड़े बड़े के चक्कर में, जो बड़ा बिजनेस की बात है, अब बड़ा इवेंट करना विवेक बिंद्रा के सर के लिए कोई मजबूरी या जरूरी? क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हो रही है तो बड़ा होना। बड़े सारे सूत्र हैं आपके, ये सूत्र वो सूत्र, मैं नाम भूल गया, लेकिन आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू कि आपके सारे सूत्रों ने ठीक जानकारी दी है। सही है। हाँ, विश्व रिकॉर्ड बहुत बन गए हैं और ये हमारा 12वां विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है, क्योंकि 30,000 एंटरप्रेन्योर। आप ये सोचो, मैं वो विजुअलाइज कर रहा था
कि जब गाड़ियां अंदर इकट्ठे आ रही होंगी तो ट्रैफिक जैम लग रहा होगा मॉर्निंग में, इतने लोग इकट्ठे एक साथ अंदर एंट्री कर रहे हैं। हालांकि हमने वहाँ पे सिक्योरिटी के ही कोई लगभग 500 लोग रखे हैं ताकि चीज़ों को, और वॉलंटियर्स हमने 3000 लोग रखे हैं। 3000 वॉलंटियर्स 30,000 लोगों को वहाँ पे ऑर्गेनाइज और मैनेज कर रहे होंगे। मैं अभी तक की लाइफ में मेरे को लगता है शायद मैंने कई इवेंट्स किए हैं, पर टेक राइडर समझते हैं हम, क्योंकि वहाँ पे कई म्यूजिक कॉन्सर्ट्स भी होंगे रात को, तो टेक राइडर मतलब जो साउंड सिस्टम वगैरह लग रहा है, तो मुझे लगता है 2.5-3 करोड़ का तो खाली हम लोग वहाँ पे टेक राइडर लगा रहे हैं, जिससे वहाँ लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस दे सकें। दूर लोग बैठे होंगे तो वहाँ पे LEDs भी लगी होंगी। बेसिकली ये पहला एक इवेंट हो रहा है पूरी दुनिया में जहाँ 30,000 लोग एक हॉल में इकट्ठे होंगे। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, वहाँ आओ, आपको मैं यहाँ पे VIP सीट दूंगा, मेरी तरफ से गिफ्टेड है आपको। अच्छा, हाँ, उत्साहित तो आप इतने। ताड़ी बजा दो भाई, सारे ताड़ी बजा दो इस बात पर, क्लैपिंग हो जाए। नहीं तो महाराज, तो आप हरियाणा, वैसे तो सर विवेक सर, हरियाणा वाले ऐसे भी होते हैं, बिना न्यूनता दे भी पहुंच जा रहे हरियाणा वाले की खूब भी है। अच्छा, एक चीज और पूछना था सर, हमारा मोनू भी हरियाणा से। किधर है मोनू? मोनू देख रहा हो आपको, हेलो सोनू भी है। देखो, जिस घर में मोनू होता है उस घर में सोनू जरूर होता है। सोनू हाथ उठाओ। अरे एक चीज और सर, आजा भाई, एक चीज और सर, जिसका मेरे को नाम नहीं पता होता ना, उसको मैं या तो मोनू कहता हूँ या सोनू कहता हूँ। सीधा, अरे मोनू क्या हाल चाल, अगला मोनू में निकल जाए, क्योंकि मोनू और सोनू कॉमन है, मिलते हैं हर जगह, ये पाए जाते हैं। जिस तरह आलू है ना, हर जगह पाए जाते हैं, मोनू और सोनू सारे पाए जाओ, ये मिल जाते हैं। सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, चलो देखो भाई, सुनो, जितने भी दर्शक हमारे जुड़ रहे हैं, इस वीडियो ने शेयर, सवा शेयर, बब्बर शेयर करियो, क्योंकि आप लोगों के लिए काम आने वाली चीज है। सच अ लवली गाय यार। सर हमने तो अपना देसी एनर्जी बना के, देसी में पकड़ पड़ गए। कितनी एनर्जी बढ़ा रहे हो आप। और सर एक चीज और पूछना चाहता, इतने सारे अवार्ड हैं, इतने सारे अवार्ड, रिवार्ड और रिगार्ड करते हैं लोग आपका। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी आपने मौका मिला विवेक सर कि भाई विवेक सर अपना खुद का, हालांकि आत्मनिरीक्षण करना ही होता है, अपना निरीक्षण करना ही होता है, कभी कभी आपने खुद को गलत पाया कि भी मैं यहाँ गलत हूँ और मैं इसको कैसे? रोज देखते हैं हम कि बहुत सारी गलतियां हम करते हैं जी, और रोज इस निरीक्षण में अपनी गलतियां हम ऑफिस में बैठ के अपनी लीडरशिप के साथ चर्चा करते हैं, हमसे क्या गलती हो रही है, इसको कैसे सुधार करें। तो वहां से ना हमारा एक ब्लड ग्रुप बन गया। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है। आपका क्या है? बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O नेगेटिव, कई तरह के ब्लड ग्रुप हैं। लेकिन हमारे ना धीरे धीरे हमारे कल्चर में आ गया NNB पॉजिटिव, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, NNB, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर। तो क्योंकि अपना रूल क्या है, मैं इतनी दूर आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए, और उसके लिए आपको रोज, कई बार मेरी टीम में झगड़ा होता है मेरा हमारे लीडर्स के साथ। अच्छा, महाभारत। हाँ, और क्या झगड़ा होता है पता है? जब भी उनके साथ बैठो ना, वो आपको बताएंगे हमने देखो ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, ये अच्छा किया। मैं बताऊँ ये गड़बड़ क्या करी नहीं डिफाइन करते। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि आते मैसेज में भी लिखना, देखना मैंने ये कमाल कर दिया। लेकिन मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट उसको मानता हूँ जो मुझे बताता है कि सर हम इस तरफ गलती कर रहे हैं कंपनी में और ये आगे चल के बहुत तकलीफ देगा। तो वहां से आएगा नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर। अच्छा, डिफाइन करने वाले लोग कम होते हैं। सर एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, एक जना कहने लगा, हमारे हरियाणा में तो बहुत सारी कहावतें वैसे तो, एक कहने लगा भाई मैं अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, तो दूसरा भाई आके पूछता भाई कितना खर्चा लग जाएगा? भाई सोचने में क्या खर्चा लगता है? सपोज कर लो, जैसे एक होटल पे कोई रोटी की बुगल तोड़ के खा रहा था, बोला क्या कर रहे हो? बोला रोटी खा रहा हूँ। बोला किस चीज़ के साथ? बोला नमक के साथ। बोला कहाँ नमक? बोला नमक सपोज करके है। अरे बोला सपोज तो करने लगा था, शाही पनीर सपोज कर लेंदा। सपोज भी करने लगे तो शाही पनीर कर लेते। तो जो लोग सोचने वाले होते हैं और कुछ लोग करने वाले होते हैं, तो इन लोगों की सोच को बदला जा सकता है, जो लोग सिर्फ सोचते करते नहीं है। नहीं, देखो 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो सोचने से पहले करते हैं, एक करने से पहले बहुत सोचते हैं, और एक करके सोचते हैं नहीं, और एक जो हर काम को बड़ा ऑर्गेनाइज ढंग से करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, सिस्टम बना के चलेंगे। एक होते हैं जो रिश्ता बना के काम करते हैं, एक्शन मैन, पीपल मैन, प्रोसेस मैन, आइडिया मैन। आपको कंपनी में, आपको परिवार में हर आदमी की जरूरत है। आपको सोचू भी चाहिए, बेचू भी चाहिए। जो ठीक से सोच पाए ऐसा आदमी भी चाहिए, और ठीक से बेच पाए ऐसा आदमी भी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हर एक को बदलना नहीं है। मछली को पेड़ पे नहीं चढ़ाना है, बंदर को नदी में नहीं तैराना है। जिसकी जो ताकत है उससे वही काम कराना है। अच्छा, एंटरप्रेन्योर्स का जो कार्यक्रम है आपका, उस कार्यक्रम में बागेश्वर बाबा, जया किशोरी, सुनील शेट्टी, मतलब बॉलीवुड भी, बाबा वुड भी, हर हुड सब गुजारे हो आप लोग। क्या है मामला, क्या है?
कितने भी लोग आ रहे हैं पर टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप हाँ है। जी। बिजनेस की शुरुआत में जो पहले 1000 दिन के चैलेंजेस हैं उससे बात की। कोई मुझसे पूछा था बाबा बागेश्वर कैसे बिजनेस सिखाएंगे। उनके तो आते ही लोग बोलते हैं जय श्री राम राजा राम। बात ठीक है, लेकिन इस बार जब वो आएंगे वो बताएंगे एक बिजनेसमैन में हनुमान जी की 9 क्वालिटीज, दोज 9 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज जो लॉर्ड हनुमान के पास है। देखो हनुमान जी ना जो है उन्होंने देखा कि मैं ट्रैवल लॉजिस्टिक्स का खर्चा बचा लूं। कैसे? श्रीलंका से नेपाल ट्रैवल करके गए संजीवनी बूटी लाने के लिए। वो उनके काम में नहीं आता था। उनका काम था रावण के ऑपरेशंस निपटाना, लेकिन उनको ट्रैवलिंग जॉब भी दिया गया। गए वहां पे, हाथ में सैंपल नहीं था, संजीवनी बूटी थी नहीं, कैसे ढूंढे, नहीं मिली। उन्होंने कहा इसमें काफी सारी होगी, पूरा पहाड़ लेके आया। हो सकता है कई लोग गिरे बाद में लुढ़केंगे। अभी तो वाइस चेयरमैन लक्ष्मण जी गए हैं, तो बाकियों के लिए भी जरूरत पड़ेगी। तो इकट्ठा सारा ले आया, बोला एक बार में पूरा काम करके ले आओ। मेरा जो ड्राइवर है ना वो जाता है बाजार में, एक सब्जी लेके आता है 3 किलो 2 किलो, गाड़ी लेके जाएगा, 300 रुपए का तेल लगाएगा और 100 रुपए की सब्जी लेके आएगा। अब हनुमान कितना काम करो, जब जा रहे हो तो एक बार में पूरा काम करके आओ, वरना तुम्हारा लॉजिस्टिक्स। तो लॉर्ड हनुमान की बड़ी सारी क्वालिटीज हैं। उन क्वालिटीज को बाबा बागेश्वर सिखाएंगे जो बिजनेसमैन की लाइफ में काम आते हैं। चलो जी, विवेक बिंद्रा सर तो हमने बात करी है, और भी बहुत सारे सवाल हैं सर। मैं नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगा और बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मेरी लंबी वीडियो चले जाओगी। लेकिन मैं बाद में आपसे पूछूंगा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि भाई बड़ा बिजनेस, मैं तो वैसे कह रहा था आप लोग बड़ा बिजनेस की बात करते हो, मैं कहता हूँ मेरे तो बड़ा टाइम लगा दिया। आपका नाम अब करमू हो गया ना? हाँ जी, हाँ जी। पहले क्या होता था? करमवीर। आप बोलो करमू। मतलब हमारे हरियाणा में कहते हैं उड़ान मुंह कर, इधर मुंह कर मुंह कर मुंह को इधर कर। हरियाणा में लोग अलग ही होते हैं उनके। ये गुस्से में नहीं होते। हरियाणा वाले सर, ये गुस्से में नहीं होते सर। हरियाणवी सर हरियाणा में रनिंग कर रहा था जी। मैं बहुत काफी साल पहले की बात है, तब मुझे लोग इतना पहचानते नहीं थे। मैं रनिंग कर रहा था तो एक बड़ा पहलवान हरियाणवी वो भी रनिंग कर रहा था। हाँ जी। अरे मैं उसको देखा, मैंने कहा देखो कितना मेहनत कर रहा है। तो मेरी तरफ घूमा और घूम के बोला रखिए करा है दियों के धर के आते। तो मैंने कहा भाई गुस्से में है। तो मैंने उससे पूछा हाँ भाई आप गुस्से में क्यों? बोला नहीं गुस्से नहीं, हमारा प्यार होता है। स्टाइल ही है। और सर हरियाणवी में देखो, हमारी जो माँ बोली है ना हरियाणवी, बड़ी शॉर्टकट है। एक तो किसी को कहीं यह बात मुझे समझ में नहीं आई, कृपया करके दोबारा बताओ। अरे क्यों करता है मींस रिपीट, सिर्फ इतना ही बोलना सर, कितना शॉर्टकट है के भाई, इतना कहना हमारा हरियाणा ने। तो ये बात है जी। तो बहुत अच्छा लगा सर। बात बताओ ये पलवल के हमारे यहाँ 2 लड़के सोनू मोनू, वो जब आते हैं ना तो उनकी ना हर बात में लास्ट में ओ लगता है। का हैरो, का खारो, कहाँ जा रो, कब आ रो, किधर से आ रो, किधर जा रो। मेरे को बाद में समझ में आया आनंद महिंद्रा बहुत जीनियस आदमी है। जी। इन्होंने क्या किया, अपनी गाड़ियों के आगे नाम के आगे ओ लगा दिया, तभी हरियाणवी खरीदते। सुमो, स्कॉर्पियो, उन्होंने सब गाड़ियों के आगे ओ लगा दिया ताकि इनको लगे कि अपनी है, कुछ अपना ही। का हैरो, सुमो, और कौन सी है इनकी? बलेरो, भाभी बैठ बलेरो। So the guys are very intelligent ना, they understand the customer। हरियाणवी होगा तो लास्ट में वो लगेगा तो उसको लगेगा अपनी गाड़ी है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी अंग्रेजी पढ़ नहीं पाई किसी से भी, हमारे हरियाणा वाले उसकी भी अंग्रेजी बना देते हैं। जैसे खरबूजे को इंग्लिश में क्या बोलोगे? वाटरमेलन। आपने बोलेंगे जी, हमारे यहाँ बोले खरबूजा, ऐसे बोल देंगे। समोसा ना समोसा, ये बोल देते हैं। हमारे तो काम चलते नहीं। चलो जी, लवली गाय। और सर मेरे आप पूछ रहे थे कर्मू कैसे बना। तो इसके पीछे एक छोटी सी 30 सेकंड की स्टोरी है भाई। मैंने ये देख लिया था भाई, जो हमारा हरियाणा है अपनी माँ बोली को पसंद करता है। चिटपिट गिटपिट एक अलग चीज़ है। हालांकि आपकी साइड तो यदि हरियाणवी बोलने की कोशिश करें ना तो वो मिक्स हो जाती है। जैसे आपको कैसे पता चला, एक आप लोग कहेंगे आपको कैसे बेरा पाटा, आधी हरियाणवी आधी हिंदी, वो मिक्स हो जाती है। तो मैंने अपनी माँ बोली के लिए नॉर्थ इंडिया की जो पूरी की पूरी बेल्ट है, उस बेल्ट में हमारी हरियाणवी अपनी देहाती बोली कह लो, रीजनल लैंग्वेज, उसको हमने बढ़ावा देना था। और आज हमने बहुत सारा प्यार कमाया है, बहुत लोगों का प्यार है। तो और आप लोगों का भी सर थैंक यू, धन्यवाद। और भाई जिसने भी बड़ा बिजनेस करना है तो नाम ही काफी है, नाम है विवेक बिंद्रा। आ जाओ और 23-24 को आओ। और आ गए कौन से महीने में? हाँ जी, सितंबर। और कहाँ आना है? आप तो सितंबर को, मैं सितंबर को हूँ। कहाँ आना है? दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में है जी। परफेक्ट। और आओगे क्यों कर, बोलो जी गले, बोलो नैरो बारो बार। कुछ गलत तो नहीं? ना गलत नहीं होता कुछ भी। नैरो बैर सुटम सूट टपो टाप भागो भाग आजियो। पूरा तो पर लंबा है, पूरा तो वैसे सर बोलो इस वीडियो ने जाना
याना श्याना, याना शाना, छोड़ चिंदा, छोड़ चिंदा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बुढ़ा ठेरा, बुढ़ा ठेरा, आगड़ पड़ोसी, आगड़ पड़ोसी, मित्र प्यारा, मित्र प्यारा, आसे पासे, आसे पासे, नेड़े तेड़े, नेड़े तेड़े, इंगे उंगे, ये क्या करा रहे? नहीं सर, इंगे उंगे, अच्छा है, इंगे उंगे, इंगे उंगे, दाएं बाएं, दाएं बाएं, आगे पीछे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आड़े उड़े, आड़े उड़े, नैरो नैर, नैरो नैर, बैर बैर, बैर बैर, सुटम सूट, चुटम शूट, टापो टाप, टापो टाप, भागो भाग, भागो भाग, शेर, शेर, सवा शेर, सवा शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर। चलो Thank you. Such a nice guy. Such a nice guy. I am the best guy I've met. The best guy. I am telling you, cooperate people. हाँ जी, What a lovely guy अच्छा he अच्छा, is. Okay, ये माइक इनको दे दो भाई। माइक लो पत्रकार महोदय। और हमारी सर एक टैगलाइन है, यार हिंदी की देते हैं देना भाई माइक, गीता हिंदी की तो माइक दो भाई इंग्लिश वाली के बाद तो सिर्फ मनु का ओके या हिंदी वाली दे दी मेरे तो। और सर हमारी एक टैगलाइन है सर मीडिया में, बिना रुके बिना झुके, बिना थके बिना बिके, बिना बके बिना डरे, बिना दबे बिना हटे, बेबाक पत्रकारिता, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली पत्रकारिता। थैंक यू सर, वेरी गुड, मजा आ गया। थैंक यू। और सर आपकी पूरी टीम को, भाई मजाक कर रहा था थोड़ा आप लोगों के साथ, आपकी पूरी टीम को दिल की गहराई से, दिल के चौवे से, गठड़ी बांध के, बरोटे भर के, जोड़े ठोक के, बोरे भर के ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है जी, ये हमारे देसी शब्द हैं, याद रखियो जिंदगी भर। सुपर। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। कर दो भाई क्लोज।